हेलो एवरीवन, हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ बैजूस एग्जाम प्रेप। सो सभी बच्चे जो भी कल का एग्जाम 21 अप्रैल का देकर आए होंगे, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कट ऑफ समवेयर अराउंड 300 मार्क्स की जाएगी। कम से कम 300 मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 300 मार्क्स प्लस माइनस जाएगी। गाइस देखो, मैं एक चीज ये भी बता देता हूं कि 20% इंडिविजुअल स्कोर अगर आ रहा है, मतलब मैथ्स का अगर आप समझ लो पेपर 1 का अगर 60 मार्क्स आ रहे हैं और पेपर टू में अगर आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं, पेपर 2 में जीएटी में 120 मार्क्स आ रहे हैं, सो मैं समझता हूं कि एक ब्राइट चांस बनता है कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो। बट यार अगर नहीं आ रहे ये मार्क्स ना, तो देखो एक तो ये चीज है कि हो सकता है मेरे मार्क्स 292 हो और मुझे एसएसबी का कॉल आ जाए, हो सकता है, भगवान करे। बट यार पता है थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। इतने कम मार्क्स के साथ ना मेरिट आउट होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बता दे रहा हूं कि अगर ऐसा कोई केस बन रहा है, 300 क्रॉस हो रहे हैं, तब तो एकदम खुलेआम एसएसबी की तैयारी शुरू कर दो। पर अगर 292 बन रहा है यार, तो ना देखो एक चीज मैं और बता दूं कि अगला अगर अटेम्प्ट बचा है, नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर आपके पास बचा हुआ है, तो प्लीज शुरू करिए जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है, मैं खुद एक एक्सएनडीयू 118th कोर्स, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आज, इसी एग्जाम को मैंने एनडीए 2006 क्वालिफाई किया था फर्स्ट अटेम्प्ट। बट ड्यू टू सम मेडिकल कंसर्न्स मुझे एकेडमी छोड़नी पड़ गई। बट गाइज मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकूं आपके एनडीए की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। नाउ गाइज अब ध्यान से समझो, मैं आपको ना 6 पॉइंट समझा रहा हूं कि करना क्या है। देखो बहुत छोटा सा ये सेशन में लेकर आया हूं। छोटे से सेशन का मेरा टारगेट क्या है कि पढ़ोगे कैसे। अब अगर तैयारी कर रहे हो, शुरू किए हो या एक राउंड कर चुके हो, वॉटेवर तुम्हारे साथ कंडीशन रही है, अब क्या करना है। सबसे पहली चीज, सिलेबस देख लो यार, अपना पूरा सिलेबस एक बार देख लो। एनडीए का सिलेबस लगभग मोर और लेस सेम रहता है, एनडीए का सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। पहली बात, एक बार जो आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसका सिलेबस आप आइडेंटिफाई कर लो। सिलेबस पे मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो भी है, आप उसको चेक कर सकते हो। नाउ गाइस नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देख के चलिए। दूसरा स्टेप आपका है, जैसे ही आपने सिलेबस देख लिया, क्यों सिलेबस देखने के लिए मैं बोल रहा हूं, आप में से वो सारे बच्चे, गाइस कमेंट करिएगा कौन कौन से बच्चे हैं जो सितंबर का एग्जाम जो 1 सितंबर को होने वाला है, 1 सितंबर को जो एग्जाम होने वाला है, उस 1 सितंबर के एग्जामिनेशन में आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि अपीयर करने वाले हो। प्लीज ध्यान से समझ लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 12th क्लास में होगे तो याद रखिएगा कि आपको 12th क्लास का भी बर्डन रहेगा, इसलिए सिलेबस देख के रखिएगा। सारे बच्चे कमेंट करो कौन कौन से बच्चे ऐसे होंगे जो कि 12th क्लास में होंगे। नाउ गो थ्रू द प्रीवियस ईयर ट्रेंड। जल्दी से सेकंड स्टेप फॉलो करोगे, इस प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं यार जो तुम्हें ना समझ में आ जाए कि ये बहुत रिपीटेटिव नेचर की है, बार बार आता है। जैसे इस बार अलजेब्रा पे बहुत क्वेश्चंस थे। एक बार देखकर अपने आप को ना क्लैरिटी रखो अपने पास कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख लोगे तो ये सारी चीजें क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फाइंड योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज पे काम करो, बहुत जरूरी है अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज पे काम करना। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी वेरी वेल क्लियर, वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज पे काम करो। जब आप इस पे काम करने लग जाओगे, वीक एरियाज स्ट्रॉन्ग एरियाज पे, तो तुम्हारे पास स्कोप बड़ा हो जाता है। अगर मान लो तुम में से कोई बच्चा इंग्लिश में कमजोर है, तो यार ये याद रखो कि इंग्लिश को करने में इंप्रूव बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। अपने वीक एरियाज पे अभी से काम करना शुरू करोगे, करीबन 4 महीने का वक्त है आपके पास, आप इंप्रूव कर जाओगे। पर अगर टाइम को ना पीछे करते जाओगे ना, टालते जाओगे, तो फिर तुम्हारे लिए इट विल बी अ वेरी कैटास्ट्रोफिक थिंग। नेक्स्ट थिंग गाइस क्या है, नेक्स्ट थिंग इज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, 4th पॉइंट याद रखो, प्लीज लाइव क्लासेस देखना शुरू करिए। लाइव क्लासेस देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बेसिक्स को राइट करो गाइस। बेसिक्स को राइट करोगे, बिल्कुल सभी चीजें सभी जगह ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, सभी बच्चे यहां पर देखोगे एनसीईआरटीज की हेल्प लीजिए। देखो गाइस क्या होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर पाथफाइंडर इज अ गुड बुक और नॉट। यस गुड बुक यार, बट ये याद रखो
पाथफाइंडर तभी आपके काम आएगी जब आपके बेसिक्स राइट होंगे। अगर आपके बेसिक राइट नहीं है तो पाथफाइंडर आपको काम नहीं आएगी। बिलीव मी गाइस, पाथफाइंडर फिर आपको काम नहीं आएगी। आप पाथफाइंडर पढ़ना चाहते हो, स्टार्ट अभी से आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। बेसिक राइट करो। जो सब्जेक्ट आपने यहां से देखो, मैं 0.3 से 0.5 को कनेक्ट कर रहा हूं, 0.3 से 0.5 को। सो 0.5 में जो ये लिखा हुआ है, 0.5 में जो लिखा हुआ है कि रिलाई ऑन एनसीईआरटी, पर एनसीईआरटी में पढ़ोगे क्या भाई? अगर मान लो वीक है साइंस, तो साइंस पढ़ना शुरू करो। सोशल स्टडीज वीक है, सोशल स्टडीज वीक, तो करना शुरू करो। गाइस याद रखो, वेदर इट इज साइंस, वेदर इट इज सोशल स्टडीज, याद रखिएगा सभी सब्जेक्ट 10th 11th और 12th के ही होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो भी समझ लो 10th क्लास तक की होती है। पॉलिटी के लिए मत परेशान होना, पॉलिटी नहीं होती तब तक की, बाकी ये सारी चीजें होती है। अगला पॉइंट गाइस, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ये याद रखो गाइस, अगर 15 अगस्त तक का टारगेट नहीं लिया, 15 अगस्त तक का, कि 15 अगस्त तक को फिनिश कर दूंगा, अगर ये टारगेट लेकर नहीं चलोगे तो यार डेफिनेटली फंस जाओगे। दीज आर, मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं, यही स्ट्रेटेजी आप अगर अप्लाई किए तो एनडीए 2 2004 होगा गाइस, ये आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है ना? कैसे होगा ये? सबसे पहले गाइस प्लीज ना एक लाइफ शेड्यूल रखो अपने लिए। शेड्यूल से मेरा क्या मतलब है? शेड्यूल से मेरा मतलब ये है कि गाइस डेली पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि आप सिर्फ सपने देख रहे हो, दिन रात सपने देख रहे हो। बच्चे 3-3 4-4 अटेम्प्ट दे देते हैं और क्वालिफाई नहीं होते हैं। इसका कारण एक ही होता है यार, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ ड्रामा करना चाहते हैं पढ़ाई का। ऐसे नहीं निकलेगा यार, बहुत साफ साफ बात बोल रहा हूं, ऐसे नहीं निकलेगा एग्जाम। अपने लिए अगर आप स्कूल की भी पढ़ाई कर रहे हो, आउटडोर स्पोर्ट्स भी कर रहे हो, तो भी आपको एनडीए के लिए कम से कम 2 घंटे रोज का देना पड़ेगा, रोज का देना पड़ेगा। प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। रोज के आपको 2 घंटे कम से कम देना पड़ेगा। बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है गाइस, लाखों बच्चे अपीयर करते हैं और सीट केवल 400 है। आपको ऐसा नहीं सोच के चलना चाहिए कि सिर्फ आप कि किस्मत के भरोसे अगर जा रहे हो तो फिर तो नहीं हो रहा। प्लीज रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल प्लान बनाइए। रियलिस्टिक प्लान बनाइए गाइस कि मैं एक ही दिन में 5 घंटे पढ़ लूंगा, बट मैं वैसे तो नहीं पढ़ता हूं पर मैं कल से कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको रोज पढ़ने की आदत डालनी है, ज्यादा पढ़ने की आदत डालनी है, तो वो शुरू थोड़ा कम से ही होगी, धीरे धीरे ही बढ़ेगी, धीरे धीरे ही बढ़ेगी। प्लीज रियलिस्टिक प्लान बनाइए। दूसरी चीज गाइस, याद रखिएगा कि कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट में वीक होते हैं तो दे लीव दैट थिंग कि मैं उसको करूंगा ही नहीं, और फिर वो आखिरी तक रोते रहते हैं कि इंग्लिश वीक है, मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, मैथ्स वीक है। अगर एनडीए 2 निकलना है, एनडीए 2 2024, इसका एग्जाम है 1 सितंबर को, 1 सितंबर को। तो यार ये याद रखो कि अभी आपके पास मोटा मोटा पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त है, मतलब 4 महीने आपके पास पूरे के पूरे हैं। अब यार इसमें अनरियलिस्टिकली बढ़ोगे, अनरियलिस्टिकली, तो वी विल लूज एवरीथिंग। बिलीव मी गाइस, वी विल लूज एवरीथिंग। नाउ अगला पॉइंट क्या है गाइस? सबसे जरूरी पॉइंट तुम सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है, अपने पास टाइम रखो, ज्यादा से ज्यादा अपनी प्लानिंग पे टाइम लगाओ ताकि ना रेपिटेशन ना हो। जो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइंस ही साइंस पढ़ रहे हैं, जो इसमें वीक है उसको कर ही नहीं रहे। अपने लिए थोड़ा सा गाइस, सारे बच्चे कमेंट डालोगे कि कितने बच्चे आउटडोर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। स्पोर्ट्स का फायदा ये होता है गाइस कि तुम्हारा दिमाग एकदम ठीक जगह लगेगा, तुम्हारा दिमाग एकदम सही जगह चलेगा और आपको पढ़ने में फोकस और कंसंट्रेशन बनेगा। प्लीज बहुत इफेक्टिव टाइम शेड्यूलिंग करो। कई बार ऐसा भी होता है गाइस कि 4 घंटे एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसके बाद उन चीज से बच्चों से पूछ लो कि ये चीज क्या थी, समझ में आई, तो बच्चों को समझ में भी नहीं आ रही होती है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए गाइस कि किस तरीके से पढ़ाई को अभी शुरू करना है, बट ये याद रखना अभी शुरू करना है। आप ना इस चीज का वेट करो कि 15 मई को दूंगा, फिर मैं 15 मई को पहले आ जाए नोटिफिकेशन फिर दूंगा, नो, इससे फिर आप नुकसान कर लोगे अपना। नाउ गाइस, सबसे पहली जो क्या गलती होती है बच्चों के साथ, वो पहली गलती है कि दे डोंट स्टार्ट अर्ली। दे डोंट स्टार्ट अर्ली। इफ यू स्टार्ट लेट, तुम्हारा एंड लेट होगा, फिर सब चीज बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते कि भैया मैंने तो सुना था कि वो भैया 1 महीने में क्वालिफाई कर गए तो मैं भी क्वालिफाई कर जाऊंगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
हो सकता है कि आप क्वालिफाई ना कर पाओ। ये बहुत जरूरी फैक्टर मैं आपको बोल रहा हूं कि वो भैया क्वालिफाई कर गए होंगे, हो सकता है आप क्वालिफाई ना कर पाओ। भैया का कॉमन सेंस बहुत ज्यादा होगा, आपका ना है। इसीलिए प्लीज अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करिए। गाइस, कुछ बच्चे इसको जबरदस्ती का सोलो मिशन बना लेते कि अकेले ही करूंगा बिना किसी की हेल्प लिए। यार डाउट कैसे सॉल्व करोगे? मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि सोलो मिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यू हैव अ गुड मेंटर जो आपके डाउट सॉल्व करा सकता है तो कर सकते हो, बट प्लीज अपना लक चेज मत करो यार, अननेसेसरी का अपना लक चेज मत करो कि मैं अकेले ही करूंगा सब। सेकेंडली गाइस, नॉट एनालाइजिंग द सिलेबस। बहुत प्रॉब्लम आएगी 12th क्लास वाले बच्चों, मैं तुमको बता दे रहा हूं। स्कूल के साथ प्रिपेयर करना इज वेरी टफ, बिलीव मी। अगर इसको नहीं कर पाए कि मैं स्कूल के साथ कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे निकालना है, इसका एक ही तरीका होता है कि सिलेबस आइडेंटिफाई कर लो। और सिलेबस आप जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिए, सब चीजें अपने जगह पर लग जाएंगी। ठीक है। नाउ गाइस, लैक ऑफ डिसिप्लिन, वेरी सीरियस कंसर्न, लैक ऑफ डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन ही राइट नहीं है। आप चाहते तो एनडीए चले जाना, पर भीख मांगते मांगते जाना चाहते हो सर, कि कहीं तुक्के से पहुंच जाऊं, बस किसी को तुक्के से लग जाए मेरी जगह। ऐसे नहीं होगा यार। फिर क्या है गाइस, नॉट लुकिंग फॉर द राइट मेंटर। आपको कोई कुछ भी ज्ञान दे रहा है, आप उसको मान ले रहे हो। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं गाइस कि आई एम माई सेल्फ क्वालिफाइड दिस एग्जाम। एक बार पूछो तो यार, जो तुमको ज्ञान दे रहा है कि आपने दादा दिया है, खुद क्वालिफाइड हो। चलो नहीं क्वालिफाइड हो, रिटर्न दिया है, रिटर्न क्वालिफाइड हो। मैं ये कह रहा हूं यार कि देखो, एक तो ना शॉर्टकट बताने वाले लोग, बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, बट यार ये याद रखो कि आपका राइट मेंटर आपको जुगाड़ नहीं बताएगा। राइट मेंटर आपको एक्सीलेंसी की तरफ लेकर जाएगा। जुगाड़ से कहीं कोई क्वालिफाई नहीं हो रहा है। कहीं पर आप जुगाड़ से रिटर्न निकल गए तो जुगाड़ से एसएसबी नहीं निकलेगी, जुगाड़ से एसएसबी निकल गई तो एनडीए का कैडेट नहीं बन पाओगे, कैडेट से लेफ्टिनेंट नहीं बन पाओगे। इसलिए एक्सीलेंसी की तरफ जाओ, क्वालिफाई ऐसे करो कि सर श्योर शॉट हो रहा हूं। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट गाइस, मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे होते। गाइस मैं तो ये मानता हूं कि 11th क्लास के बच्चों को अभी एक मॉक देना चाहिए। 60% टॉपिक तो तुम्हारा अभी ही मैच करता है, अभी मैच करता है। जब आप 60% टॉपिक अभी मैच करता है और आप इसको अगर कर लोगे तब तो फिर तो इसको बड़ी आसानी से एग्जाम दिया जा सकता है। फास्ट यार, लास्ट पॉइंट है कि आपने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, कभी करे ही नहीं, तो आपको कभी एग्जाम का तैयारी का अंदाजा ही नहीं लगता। नाउ गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आप सभी बच्चों को इनवाइट करना चाहता हूं। मैं फिर बता दूं गाइस, माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव। आई एम माई सेल्फ एन एक्स एनडी 118th कोर्स। आप में से किसी भी बच्चे को एनडीए के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो यू कैन ज्वाइन माय ग्रुप जीएस विद आकाश। ये मेरा ग्रुप का लिंक यहां पर मैंने दिया हुआ है, आप ज्वाइन करो, आप 1-to-1 मेरे से बात करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है ना? अगर आप में से किसी भी बच्चे को मेरे से बात करना है तो यहां पर देखिए नंबर दे रखा है मैंने, इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो 9650052904। इस नंबर पे आप कनेक्ट करिएगा, आपको डेफिनेटली कोई रिवर्ट कर देगा। आप व्हाट्सएप डाल दीजिएगा इस पे। ठीक है? सो गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू वेरी सून। जय हिंद।